Anglo-Maratha War. In your book, 3 Anglo-Maratha wars are given: first, second, and third. Internal problems of Marathas. क्लास 7th में आप किन के बारे में पढ़ चुके हैं? मराठा कहते हैं 7th क्लास में कौन से मराठा? यस, शिवाजी रूलर. यस, तो उनके बाद से सक्सेसर्स वर वीक एंड किंगशिप भी एक तरह से खत्म ही हो गई. हिज मिनिस्टर्स वर नोन एज पेशवा. उसके बाद से पेशवा बिकेम मोर पावरफुल. तो इस चैप्टर में भी आप डिफरेंट पेशवा के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट सेक्ट्स. तो इंटरनल प्रॉब्लम्स, दे वेर ऑल्सो नॉट यूनाइटेड. हु? द चीफ्टेंस, मराठा चीफ्टेंस. आप पेशवा भी कह सकते हो. वे लोग यूनाइटेड नहीं थे. तो इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ मराठा एंड द ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश. कहा जाता है ना कि शेर को जब खून का स्वाद लग जाता है तो वो और खूंखार हो जाता है और इंसानी गोश्त वो चाहता है. तो अंग्रेजों ने 1 by 1 स्टेट कैप्चर कर लिया था, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर. तो देयर एम्बिशन वाज ग्रोइंग एंड मराठास आल्सो वर नॉट यूनाइटेड. तो 1775 to 1818 में इन लोगों के बीच जो हुआ उसी की कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 1782. British wanted to sign an alliance with aspiring Peshwa Raghunath Rao against Madhav Rao too. यहाँ 2 कैरेक्टर है, एक रघुनाथ राव, एक माधव राव. और ब्रिटिश किससे दोस्ती ट्रीटी करना चाहता था? तो रघुनाथ राव से. मराठा चीफ्टेन्स बैक्ड माधव राव और मराठा चीफ्टेन लोग माधव राव को सपोर्ट कर रहे थे. द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 men to रघुनाथ राव. ब्रिटिश ने रघुनाथ राव को 2500 आदमी दिए उनकी मदद के लिए. He gave Salsette and Basin to the English. बदले में रघुनाथ राव ने 2 जगह, एक है सालसेट और एक है बेसिन, ये जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है. इन 2 जगहों को उन्होंने अंग्रेजों को गिफ्ट कर दिया. Along with a part of revenue from भरौच, और भरौच से एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट, सूरत और भरौच डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू भी अंग्रेजों को इन्होंने गिफ्ट कर दिया. 2 sides signed the Treaty of Salwai in 1782. It gave the British 20 years of peace with Maratha. इससे 20 years तक शांति बनी रही, कोई वॉर नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को 2 जगह सालसेट बेसिन मिल गया और सूरत और भरौच डिस्ट्रिक्ट की रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया. तो वे लोग अपना मुंह बंद कर लिए, वे लोग किसी मामले में इंटरफेयर नहीं किए. अब है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. इन 1801 देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मराठा ओवर पेशवाशिप. पेशवाशिप को कौन बनेगा नेक्स्ट पेशवा, ये लेकर इंटरनल प्रॉब्लम इन लोगों के शुरू हो गए. पेशवा बाजीराव सेकंड एंटर्ड द सब्सिडियरी अलायंस. अब आपको सब्सिडियरी अलायंस याद ही होगा, किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलेस्ली. लॉर्ड वेलेस्ली ने. अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पेशवा बाजीराव एंटर्ड इनटू द सब्सिडियरी अलायंस. मतलब उन्होंने अब सब्सिडियरी अलायंस कर ली, किसके साथ? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ. तो जाहिर है कि जब उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस किया तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया होगा? एक ट्रुप, एक आर्मी, ब्रिटिश आर्मी दी होगी पेशवा को उनकी सिक्योरिटी के लिए. और
बाजीराव अपनी आर्मी अब नहीं रख पाएंगे, उनको अंग्रेजों की आर्मी रखनी थी और मंथली सैलरी भी बाजीराव को ही देनी थी। लेकिन बाजीराव अब पपेट बन गए, किसके हाथों का? लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों का। क्योंकि पावर जिसकी, आर्मी जिसकी पावर उसकी। आर्मी तो अंग्रेजों की थी, वो तो लॉयल अंग्रेजों के लिए रहेगा, नाम के वास्ते वो हेल्प कर रहा था बाजीराव सेकंड का। विथ द ब्रिटिश एंड गॉट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और थोड़े दिनों के लिए तो सब कुछ खूब अच्छा लगता है, नया नया सब कुछ, किसको नहीं अच्छा लगता है। तुरंत में उन्होंने दोस्ती की, अलायंस की, तुरंत में उनको एक ट्रूप मिला, वो ट्रूप इनको प्रोटेक्शन दे रहा था। किससे प्रोटेक्शन दे रहा था? अपनों से ही प्रोटेक्शन दे रहा था। अपनों मतलब अदर मराठा चीफटेंस। मराठा चीफटेंस 4 चीफटेंस थे। एक गायकवाड़, सिंधिया, होलकर एंड भोसले। गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले। बट ये लोग यूनाइटेड नहीं थे। तो देखो क्या हुआ। तो ब्रिटिश, अब देखो, गॉट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन अगेंस्ट जसवंत राव होलकर। पेशवा बाजीराव होलकर, अभी मैंने 4 नाम में से एक नाम होलकर लिया। होलकर के अगेंस्ट में अंग्रेजों से प्रोटेक्शन लिया। द ब्रिटिश ट्रूप ड्रव होलकर आउट। ब्रिटिश ट्रूप ने होलकर को भगा दिया। पेशवा बाजीराव साइंड ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश। इट वाज अपोज्ड बाय द मराठा चीफटेंस। होलकर को भगा दिया और सिंधिया और भोसले ने बहुत ज्यादा अपोज किया बाजीराव का। यानी बाजीराव क्या था? गायकवाड़ था, है ना। 4 सेक्ट मैंने पहले ही कहा था। पेशवा बाजीराव ने होलकर के अगेंस्ट में हेल्प ली। होलकर को अंग्रेजों ने भगा ली, जिसका की अपोज, विरोध किसने किया? सिंधिया और भोसले ने। This resulted in the Second Anglo-Maratha War in 1803. Maratha chiefs failed to unify. Maratha chief सबको unify करने से fail हो गए and were defeated by the well-equipped and disciplined British army. The Bhosle and Scindia were forced to sign treaty with the British and hand over large territories. इन लोग को भी मजबूर होना पड़ा, ट्रीटी साइन करनी पड़ी और बड़ा सा टेरिटोरी अंग्रेजों को दे देना पड़ा। अब है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। पेशवा बाजीराव, लेकिन अब पेशवा बाजीराव शुरू से ही एम्बिशियस था। उसने सोचा था अंग्रेजों से दोस्ती करके बाकी मराठा चीफटेंस को भगाकर खुद राज करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मराठा चीफटेंस तो एक के बाद एक वीक हो ही गए, भाग ही गए, बट अंग्रेज ताकतवर हो गए and he did not like the subordinate position because he was very much ambitious. अब क्या हुआ? He tried to unite the Maratha chieftains. वो फिर से मराठा चीफ्स को यूनाइट करना चाहा, लेकिन कहा जाता है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पैर फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। एक बार जब आपने उन लोगों को भगा दिया, आपने उनके खिलाफ अंग्रेजों का प्रोटेक्शन, अंग्रेजों का सहारा ले लिया, तो क्या वो फिर से एक हो सकते थे? वैसा नहीं हुआ, बट फेल्ड। कोई चीफटेंस को इन्होंने यूनाइट नहीं कर सका। ही वॉज फोर्स्ड टू सरेंडर। उनको सरेंडर करना पड़ा। किसको? बाजीराव को। द ब्रिटिश अबॉलिश्ड द पोजीशन ऑफ पेशवा। ब्रिटिश पेशवा के पोजीशन को अबॉलिश कर दिए एंड मराठास वर लिमिटेड टू द स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा। सतारा एक छोटा सा प्लेस है। इतना बड़ा शिवाजी का साम्राज्य, मराठा एम्पायर, महाराष्ट्र, वो सिमट कर छोटे से सतारा के आसपास सिमट कर रह गया। दिस वॉज द एंड ऑफ द माइटी मराठा पावर। Between 1814 to 1826, the British had to fight many wars against Gurkha in the north and the Burmese in the northeast. The British signed peace treaties with them.
अब है गुरखा और बर्मीज के साथ भी अंग्रेजों ने ट्रीटी कर ली, उन लोगों को दोस्त बना लिया। अब है एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 तक रहा। सिखों में कौन बहुत ताकतवर था राजा? रंजीत सिंह, यस, महाराजा रंजीत सिंह। During this period, the Sikh power was growing in the northwest region of Punjab. The British made a peace treaty with Maharaja Ranjit Singh to check his growing power. After his death, there was a lot of infighting. जैसे ही कोई पावरफुल रूलर का डेथ होता है तो वहां पर इनस्टेबिलिटी आ जाती है, और इनस्टेबिलिटी आई तो सिख आपस में लड़ने लगे। The Sikhs had built up a strong army against the British. सिख बहुत पावरफुल थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत पावरफुल आर्मी भी उन्होंने बनाई। एंड अफगान एग्रेशन, अफगान भी उस समय वार करते थे, तो अफगान के खिलाफ भी अपनी आर्मी को उन्होंने मजबूत किया था। When the British attacked the united forces of Punjab, हिंदू, मुस्लिम एंड सिख फेस्ड द ह्यूज ब्रिटिश आर्मी। और सिख आर्मी में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और सिख भी थे। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, ब्रेवली, बहुत ताकतवर तरीके से। बट प्राइम मिनिस्टर, यहां भी धोखाधड़ी हो गई। दो इंसानों की वजह से प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह टर्न ट्रेटर्स, ये दोनों गद्दार बन गए एंड द पंजाब आर्मी वॉज डिफीटेड। जब प्राइम मिनिस्टर ही गद्दार हो जाएगा तो आर्मी को तो डिफीट होना ही है, हारना ही है। They were forced to sign the Treaty of Lahore. The British occupied Jalandhar, Doab and sold Jammu Kashmir to Raja Gulab Singh Dogra. ब्रिटिश लोग जलंधर और दोआब, दो नदी के बीच की जमीन को कब्जा कर लिया और जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा के हाथों बेच दिया। सेकेंड एंग्लो Sikh War. The British wanted a complete control of Punjab by ending the Sikh kingdoms. The immediate cause of this war was the exile of Lal Singh on charges of conspiracy. इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश पूरी पंजाब पर अपना कब्जा करना चाहते थे, तो वे लाल सिंह को कॉन्स्पिरेसी करने के लिए देश निकाला दे दिए। लॉर्ड डलहौजी, द ग्रेटेस्ट एनेक्शनिस्ट, जो कि हड़पने वाला था, जानते ही हो उसकी कौन पॉलिसी, डिवाइड नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, हाँ, बहुत सारे स्टेट अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे। तो उन्होंने ही अटैक्ड पंजाब एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1849। 1849 में, मतलब कि सिपाही म्यूटिनी से पहले ही, सिपाही म्यूटिनी का तो कारण ही था लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ आक्रोश, उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के खिलाफ आक्रोश, लॉर्ड वेलेस्ली के पॉलिसी के खिलाफ आक्रोश, सब्सिडियरी अलायंस। तो 1849 में ही पंजाब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया। The British started consolidating their power by limiting the powers of the Indian princes and building a stronger army in India. अब अपना पावर और मजबूत किए और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी इंडिया में सेटअप कर लिए अंग्रेजों ने। अब बोलो, अब क्या करवाएं? अनन्या, क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू। ओके, और कुछ पूछना है तो कोई और चैप्टर, कोई और टॉपिक, कोई और क्वेश्चन जो आपको याद नहीं होते हैं, अब हम लोग सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन आपको कुछ हार्ड लगे, कुछ भूल जाते हैं, इस तरह से। आज अभी मैसेज देख रहे हैं, 4th वो होगा, पीरियोडिक टेस्ट का मैसेज आया हुआ है। हमें नहीं लगता क्लास 8 का होगा, क्लास 8 का तो बोर्ड का आ ही गया है, बट सारे सब्जेक्ट हेड को स्कूल से नोटिस आया हुआ है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, 4th पीरियोडिक टेस्ट। तो स्कूल फिर से उसी तरह से हो जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि रिजल्ट आपके अच्छे हो।
पुराने मैप हम लोग बनाए थे ज्योग्राफी के चैप्टर 2, चैप्टर 3 और हिस्ट्री के चैप्टर 11। 5 में मैप है, एग्रीकल्चर में नहीं है। एग्रीकल्चर में मैप नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस में मैप है। मैम वो राइस और व्हीट का। ओ, राइस और व्हीट का क्या? राइस और व्हीट का मैप है? मैम राइस, व्हीट, कॉटन, जूट। यस मैम, द प्लेसेस वेयर राइस, जूट, कॉटन नहीं आता है, etc. नहीं found. आता है, नहीं आता है बाबू, कभी नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा है। मार्किंग स्कीम में देख लेना। ओके मैम। एक नजर मार्किंग स्कीम में देख लीजिएगा। हालांकि पूछा तो नहीं है, यस है, कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, बट आई एम नॉट श्योर दैट कि ये मैप स्किल ये मैप स्किल है कि नहीं, समझे? एक बार देख लेना। जैसे यहाँ पर टी कॉफी ये सब भी तो है, अगर होगा तो ये वाला हमने पढ़ाया नहीं है, ये करना पड़ेगा, है ना, ये करना होगा। इंडस्ट्री वाला तो छोड़ दो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मैप नहीं। तो हम लोग एक दिन 2, 3, 11 एंड 14 का एक साथ मैप कर ले। बताएंगे नहीं क्या होगा? 2, 3 के लिए वर्ल्ड मैप और 11 और 14 के लिए मैप ऑफ इंडिया। कल करोगे तो कल ये मैप का काम कर दो। कुछ बोलोगे प्रिंस? कुछ बोल रहे हो प्रिंस? नहीं है, कौन बोला? कुछ बोला? अब बताओ, सारे जब रिवीजन भी हो गए, पढ़ाई भी हो गए, अब इजी लग रहा है? कुछ लग रहा है कि कुछ हार्ड है? चुप हो। किसी बच्चे को कोई भी चैप्टर हार्ड लग रहा है? सलोनी, अंकित, आस्था, प्रांशु, आयुष्कांत, सानिध्य, no one is saying anything. कुशाग्र, सानिध्य ने लिखा कुछ, नो मैम। और कुशाग्र को सारा, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? अब तो मैंने अपना काम कर दिया है, आप नो नो मैम। अच्छा, और कोई बच्चा? 17 एक मिनट, 17 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अच्छा, स्टेट पॉलिसी। ये करवाने को कह रहे हो? ये हार्ड लग रहा है? शुभ, बोलो ठीक से, क्या मैम रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए 17 करवा दूं? ठीक है, तो 17 कल करके आना। आज तो कुछ तुम लोग कुछ करके नहीं आए होगे, आज तो जानते ही होगे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग पढ़ लिए होगे, है ना? तो 17 करके आइए। एक काम 17 बच गया, एक क्लास मैथ का बच गया। आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 more days। वी नेक्स्ट मंडे से क्या होगा गॉड नोज। कितने दिन तक के लगता है? 6 तक था ना हम लोगों का वो ऑर्डर? यस मैम, 6 फरवरी। हाँ देखो, यदि खुल जाए तब तो फिर आपकी चॉइस होगी। आ रहे हो नहीं आ रहे हो, दैट इज योर चॉइस, है ना? और अगर बंद रहे, ऑनलाइन हो, तो फिर सोचा जाएगा। 2 क्लास में हम लोगों का पूरा स्ट्रैटेजी हो जाएगा। एक 17 कल का होमवर्क दे देते हैं,
चैप्टर 17 और ये करवा के क्या करवाएंगे, मैथ करवाएंगे, कल लेकर बैठोगे मैथ? यस ओके मैम। Yes, ma'am. लेकर रखना, सुनो लेकर रखना, यदि 17 करवा के समय मिला तो कल ही मैथ करवा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे करवा देंगे। और जितने देर आप लोगों का पढ़ाई हो जाता है फिर हम आप लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रही हूँ, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो हम ज्यादा देर तक रोकेंगे भी नहीं आपको। तो आज के लिए क्या आ गया है, इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन आंसर्स? देखो इस चैप्टर में डुअल गवर्नमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला भी अक्सर पूछता है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ पलासी। मैंने इस आंसर को किसी ने मुझे भेजा था, किसी को चाहिए ये आंसर? ये आंसर Yes, बोलोगे तो ये एफ को चाहिए, एफ में भेज दूंगी, सिर्फ यही आंसर है, उसको ठीक हम है। हाँ हाँ फॉरवर्ड कर देंगे। सी को भी। assumption ऑफ दीवानी भी पूछता है, causes and consequences of first कर्नाटक वॉर। देखो causes and consequences, causes में फर्स्ट कर्नाटक वॉर का कॉज दे दोगे कि ब्रिटिश और ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं एक दिन रिवीजन हो जाए? इस चैप्टर का तो रिवीजन नहीं हुआ क्वेश्चन आंसर, सबके पास तो मेरे ख्याल से कॉपी होगी ही, तो ये लर्न करके आ जाइए। Yes, ma'am. ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर मैंने उस दिन ये पूछा ही नहीं था, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट कर्नाटक वॉर, ये पढ़ के आइए। और बता देती हूँ, सारा नहीं, सारा हम आप लोगों ने किया है लेकिन ये नहीं किया है। कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि फ्रेंच आर्मी डिफीट हुई, ठीक है? और ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3, डी का मैं नहीं पूछी थी, डी का आप करके आओ, डी का एक भी नहीं पूछी थी, ई का पूछ के छोड़ दी थी। तुम ही लोग देख लो, हमने डी का एक भी नहीं पूछा था। पूछने के पहले अनन्या ने कहा था कि इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसे पढ़ा देने, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दी थी। एक काम करो, डी का सारा तुम्हारा होमवर्क रह गया, जब कर ही रहे हम लोग तो एक बार अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। डी का सारा एक दिन कर लेते हैं, जो समय बचता मैथ करते हैं, और एक दिन चैप्टर 17 रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट तो हम लोग वॉर में भी फ्रेंच हारे थे। हाँ फर्स्ट कर्नाटक वॉर, कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट दिया, पैरा चेंज करके आपको लिखना होगा कि फ्रेंच हारे और क्या क्या, 2-3 तो देना ही होगा पॉइंट, देखो ना 2-3 पॉइंट तो होगा ही, 1 मिनट बता देते पर हैं। मद्रास पे तो डुप्लिक्स ने कैप्चर किया था ना। हाँ तो लेकिन तो फिर उसको हरा दिया गया ना, देखो ना, Duplex did not keep his attacked Madras and occupied it. British complained the Nawab, he declared war against French. Battle took 1746. Anwaruddin was defeated. Austrian first point, Anwaruddin was defeated by the French. Austrian succession war came to an end in 1748. The power of France weakened in India. France was forced to sign the treaty and hand over Madras back to England. ये होगा तुम्हारा consequences. नीचे का 3 पॉइंट और ऊपर के पॉइंट को आप कॉज बताइएगा, नीचे के 3 पॉइंट को कॉन्सिक्वेंसेस बताइएगा, ठीक है? तो डी का आप लोग करके आइए, ठीक है? फिर यस मैम। यस मैम। कल का होमवर्क रहा डी का 1 to 5, चैप्टर नंबर 9, एंड ब्रिंग मैप ऑल्सो, स्पेशली वर्ल्ड मैप लेकर के आ जाना। चलो।